आज हम इस वीडियो में जेरूसलम के महत्व एवं विवाद के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले इस पर हम 4 वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाकर उसे देख लीजिएगा। काशी, मथुरा, अयोध्या, मक्का, मदीना, उज्जैन, रामेश्वर और जगन्नाथ की तरह जेरूसलम भी एक प्राचीन आस्था का केंद्र है। यह शहर मूल रूप से यहूदियों का शहर है, लेकिन बाद में यह शहर ईसाई और मुसलमानों के लिए भी पवित्र हो गया। यहाँ पर एक सुलेमानी मंदिर यानी सिनेगोग था, जिसके परिसर में अब मस्जिद, चर्च और सिनेगोग है। यहाँ पर अल हरम है, जिसे गोल्डन टेम्पल या डोम ऑफ द रॉक भी कहते हैं। यहीं पास में है अल-अक्सा मस्जिद। इसी के पीछे है पश्चिमी दीवार, जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र स्थल है, और कुछ दूरी पर ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चर्च है। यहाँ यहूदियों का सबसे पवित्र मंदिर था, जिसे 72वीं सदी में रोमनों ने तोड़ दिया। अब इस मंदिर की सिर्फ एक दीवार बची है। कहते हैं कि 1937 ईसा पूर्व बना था। यह सिनेगोग इतना विशाल था कि इसे देखने में पूरा एक दिन का समय लगता था, लेकिन लड़ाइयों ने इसे ध्वस्त कर दिया। अब इस स्थल को पवित्र परिसर कहा जाता है। माना जाता है कि इसे राजा सुलेमान ने बनवाया था। किलेनुमा 4 दीवारी से घिरे पवित्र परिसर में यहूदियों प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। इस परिसर की दीवार बहुत ही प्राचीन और भव्य है। यह पवित्र परिसर यरूशलेम की ओल्ड सिटी का हिस्सा है। अब जानते हैं जेरूशलेम के इतिहास के बारे में। मध्य पूर्व का यह प्राचीन नगर यहूदी, ईसाई और मुसलमानों का संगम स्थल है। तीनों धर्मों के लोग के लिए इसका महत्व है, इसलिए यहाँ पर सभी अपना कब्जा बनाए रखना चाहते हैं। फिलिस्तीन इसे अपना राजधानी बनाना चाहता है, जबकि इजराइल का कहना है कि हम इसे अपना राजधानी बनाएंगे। इजराइल का एक हिस्सा गाजा पट्टी और रमल्ला है, जहाँ फिलिस्तीनी मुसलमान लोग रहते हैं। फिलिस्तीन के लोग इजराइल से अलग होने के लिए विद्रोह छेड़ रखा है। ये लोग जेरूशलेम को इजराइल से मुक्त कराना चाहते हैं। पिछले सैकड़ों साल से यह स्थान विवाद का केंद्र रहा है। शुरुआत से ही यहूदियों के प्राचीन राज्य इजराइल में यहूदी के 10 कबीले रहा करते थे। हजरत मूसा मिस्र से जाकर अपने कबीलों के साथ जेरूशलेम में बस गए थे, क्योंकि यहीं पर उनका प्राचीन शहर है। यहूदियों के लिए पवित्र राजा दाऊद और सुलेमान के बाद यह स्थान बेबीलोनिया तथा ईरानियों का कब्जा रहा। फिर इस्लाम के उदय के बाद बहुत काल तक मुसलमानों ने यहाँ पर राज किया। इस दौरान यहूदियों को इस क्षेत्र से कई दफे खदेड़ दिए गए थे। ईसाइयों ने ईसाई धर्म के पवित्र भूमि फिलिस्तीन और उनकी राजधानी यरूशलेम में स्थित ईसा की समाधि पर अधिकार करने के लिए 1095 और 1291 के बीच 7 बार युद्ध हो चुके हैं, जिसे क्रूसेड युद्ध कहा जाता है। इसे इतिहास में सलीबी युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 7 बार हुआ था, इसलिए इसे 7 क्रूस युद्ध भी कहते हैं। उस काल में इस भूमि पर इस्लाम की सेना ने अपना आधिपत्य जमा रखा था। अब जेरूशलेम के परिचय के बारे में जानते हैं। जेरूशलेम को इब्रानी में यरूशलीम और अरबी में अल कुदूस कहा जाता है, जिसे जेरूशलेम भी कहते हैं। इजराइल के 4 प्रमुख क्षेत्र है: तेल अवीव, यरूशलेम, हैफा और बियरशेव। यरूशलेम इजराइल का सबसे बड़ा शहर है। इसे इजराइल की राजधानी बनाए जाने पर विवाद चल रहा है। वर्तमान में इजराइल की राजधानी तेल अवीव है। यरूशलेम के पास से जॉर्डन सीमा पर आरंभ होती है। इजराइल के तेल अवीव की सीमा भी इससे लगती है। भूमध्य सागर और मृत सागर के बीच इजराइल के सीमा पर बसा यरूशलेम एक शानदार शहर है। शहर की सीमा के पास दुनिया का सबसे ज्यादा नमक वाले डेड सी यानी मृत सागर है। यहाँ के पानी में इतना नमक है, इससे किसी भी प्रकार का जीवन नहीं पनप सकता है। इसके पानी में मौजूद नमक के कारण इसमें कोई नहीं डूब सकता है। जेरूशलेम में लगभग 1204 सिनेगोग, 158 गिरजाघर, 73 मस्जिद, बहुत से प्राचीन कब्रें, 2 म्यूजियम और एक अभयारण्य है। इसके अलावा भी पुराने और नए शहरों में देखने के लिए बहुत से दर्शनीय स्थल हैं। साथियों, यह थी जेरूशलेम के महत्व से संबंधित बातें। इस वीडियो में हमने ईसाई, मुसलमान और यहूदियों के बीच विवाद को समझाया है। इस वीडियो में हमने जेरूशलेम की स्थापना, परिचय से संबंधित बातें किए हैं। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।